Hello students, welcome to DSS online classes. Today we are going to study separation methods of various components of mixture. In my previous video, I have described you the concentration of a solution. You know very well that mixture is made up of two or more pure substance when mixed together uniformly or non-uniformly throughout its mass, and the properties of mixture is not differ from their components. Mixture have the property of its component, and the components by which mixture is formed, you can separate these components by various methods. Okay, the various components of mixture can be separated by various methods. Some methods you have to study in your class, which are: first is hand picking, the second one is sieving, okay, third sedimentation, okay students, sedimentation, evaporation, okay. Fifth one is crystallization, the other one is filtration, the next one is centrifugation, or you can also call it centrifugation churning, okay. More of separation methods are magnetic separation, the other one is sublimation, okay students, sublimation. Other method of separation of the various components of mixture are distillation, okay, fractional distillation, okay, and chromatography, okay students, chromatography. These are some methods you have to study in your class, that how you can separate the various components of mixture by these methods. Let's see the first one, hand picking. In this method, you can separate two or more solid components of a mixture in which one has a very bigger from the other. इस मेथड के थ्रू, हैंड पिकिंग जो मेथड है बच्चों, इससे आप दो या दो से अधिक सॉलिड कंपोनेंट्स जो मिक्सचर के होते हैं, जिसमें किसी एक कंपोनेंट का साइज बहुत बड़ा होता है, हैंड से उठा करके सेपरेट कर सकते हैं. ये बहुत ही सिंपल मेथड है. जनरली घरों में राइस वगैरह से स्टोन्स सेपरेट करने के लिए हैंड पिकिंग मेथड का यूज किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द अदर मेथड व्हिच इज sieving. These methods, in some methods, a mechanical device sieve is used to separate two or more components of mixture, okay, where one components have
larger size than the other. कुछ मेथड्स में हम सीव डिवाइस का यूज करते हैं, ठीक है ना, बड़े कंपोनेंट्स को मिक्सचर के मतलब साइज वाइज जो दो या दो से अधिक सॉलिड मिक्सचर होते हैं उनको साइज वाइज उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम सीविंग मेथड का यूज करते हैं। सीव इज अ मैकेनिकल डिवाइस। सीव एक तरह का मैकेनिकल डिवाइस होता है, जैसे कि आपके घरों में भी आपने देखा होगा एक फ्रेम होता है और उसके चारों तरफ सीव जो होता है एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसमें मैश होता है, मैश नेट के जैसे स्ट्रक्चर होता है इसका, ओके, स्टील का बना होता है और इस नेट के जैसे स्ट्रक्चर चारों तरफ से एक ये जो मैश है फ्रेम से घिरा रहता है, चाहे वो लकड़ी का हो फ्रेम, ठीक है। और इस पे बालू वगैरह जो होते हैं सैंड पार्टिकल, सैंड के अंदर जो भी स्टोन्स पार्टिकल्स होते हैं इस सीव पे हम जब डालते हैं तो उस जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो सीव के ऊपर रह जाते हैं और जो लाइटर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो सीव जब हम सीव को हम जब सेक करते हैं तो टिनी पार्टिकल जो होते हैं ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाते हैं और इस तरह से सीव से हम लार्जर कंपोनेंट्स और टिनी कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं। जनरली घरों पे सैंड पार्टिकल्स का सेपरेशन स्टोन पार्टिकल से सीव डिवाइस से किया जाता है, ओके। दिस इज द सेकेंड मेथड टू सेपरेट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। द मेथड which is used the third method which is used to separate solid components from liquid, those solid components which are insoluble in liquid, ऐसे solid components जो liquid के अंदर अघुलनशील होते हैं, पूरे तरह से घुलते नहीं हैं, ठीक है, तो उन्हें हम सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से सेपरेट करते हैं। फॉर दिस द लिक्विड टेक इन अ बीकर, एंड स्टैंड इट फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए हम लिक्विड जिसके अंदर सैंड पार्टिकल्स, इनसॉल्युबल सैंड पार्टिकल्स, मिट्टी वगैरह जो घुले होते हैं हम उसको स्टैंड फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए ऐसे ही स्टैंड करके छोड़ देते हैं। आफ्टर सम टाइम वी सी दैट द सैंड पार्टिकल्स सेटल्स डाउन, कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं सैंड पार्टिकल जो भी मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, सैंड पार्टिकल्स, इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं, वो लिक्विड के अंदर सेटल्स डाउन हो जाते हैं ग्रेविटी की वजह से, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे बैठ जाते हैं और जो लिक्विड का पार्टिकल्स है, जो लिक्विड है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये जो लिक्विड है ये सेटल्स डाउन होने की वजह से जो सैंड पार्टिकल सेटल्स डाउन होते हैं इन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स, ओके। अब हम क्या करते हैं, सिंसियरली ये जो सेपरेटेड सेडिमेंट्स है और लिक्विड जो एबव पोर्शन पे है इस बीकर में, इसको किसी अदर बीकर में सिंसियरली हम पावर कर लेते हैं, ठीक है। इस बीकर से सपोज जो भी सेडिमेंट के पार्टिकल्स नीचे बैठे हैं और ऊपर जो लिक्विड पार्टिकल्स है, इस बीकर से इसको हम अनदर बीकर में पावर कर लेते हैं और जो सेडिमेंट पार्टिकल्स है वो नीचे ही रह जाता है। इस तरह से हम लिक्विड को सेपरेट कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पे कंप्लीटली इम्प्योरिटीज से लिक्विड का सेपरेशन हम नहीं कर सकते हैं। द पावरिंग ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सेकेंड बीकर सेडिमेंट्स from the sediments into another beaker is called decantation. सेडिमेंट्स के पार्टिकल्स जब नीचे बैठ जाते हैं तो एबव पोर्शन पे जो लिक्विड है उसको अदर बीकर में सिंसियरली पॉर करना, गिरा करके सेपरेट करना डिकेंटेशन कहलाता है। और इस पूरे प्रोसेस को इस तरह से इनसॉल्युबल सॉलिड से लिक्विड को सेपरेट करना सेडिमेंटेशन कहलाता है। जनरली यू कैन सेपरेट सैंड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड थ्रू सेडिमेंटेशन इन द फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। जनरली इन द फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर सेडिमेंटेशन इज द फर्स्ट प्रोसेस। फिल्ट्रेशन जब हम पानी का करते हैं, पानी का जब हम सफाई करते हैं तो फिल्ट्रेशन करते समय सेडिमेंटेशन हमारा पहला प्रोसेस होता है, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद हम उसका अनदर सेपरेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें क्लोरीनेशन करते हैं, उसमें से जर्म्स को
मारते हैं तब हम प्योरली पीने योग्य पानी फिल्ट्रेशन के थ्रू पाते हैं। तो फिल्ट्रेशन हमें लास्ट में पढ़ना है इसी चैप्टर में। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट मेथड टू सेपरेट various components of mixture. What is our fourth method? Students, our fourth method is centrifugation. You can also call it churning. Okay? Centrifugation या churning. Centrifugation या churning में भी हम लिक्विड के अंदर जो insoluble, जो लिक्विड के अंदर हमारा insoluble solid होता है उसको हम सेपरेट करते हैं। Insoluble solid generally when in the process of sedimentation, like I have previous said you, if the solid particle, insoluble solid particle settles down and take so much time, जब जो insoluble particles होते हैं लिक्विड में वो जनरली नीचे बैठते नहीं हैं जल्दी, उनको फिक्स करने पर भी वो जल्दी नीचे बैठते नहीं हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का। जनरली मिल्क से क्रीम को हम सेपरेट कैसे करते हैं? मिल्क में क्रीम जो होता है इनसॉल्युबल होता है मिल्क के अंदर, दूध के अंदर, और क्रीम क्या होता है? मिल्क से लाइटर होता है, ठीक है ना। तो मिल्क को क्रीम से हम सेपरेट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। इसके लिए हम एक सेंट्रीफ्यूग डिवाइस देते हैं। सेंट्रीफ्यूग डिवाइस एक तरह का इस तरह से स्टैंड लगा होता है बच्चों, ठीक है, और उसमें इस तरह से यहाँ पे स्टैंड में सेंट्रीफ्यूग डिवाइस जो होता है उसमें स्टैंड में इस तरह से ट्यूब 2 ठे लगे होते हैं, ठीक है। ये ट्यूब्स लगे होते हैं, ग्लास ट्यूब्स, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे इसको रोटेट करने के लिए डिवाइस लगा होता है, इसको रोटेट करने के लिए एक डिवाइस लगा होता है और इसको हम घुमा सकते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह से घुमा सकते हैं। जब हम इसको घुमाएंगे तो ये हमारा जो सेंट्रीफ्यूग डिवाइस है ये भी रोटेट करेगा बहुत तेज स्पीड से। और जब हम इसको रोटेट कराते हैं बच्चों, जब हम इसको रोटेट कराते हैं, इस स्टैंड पे जो टेस्ट ट्यूब लगा है इसके अंदर हम सपोज कोई भी मिक्सचर डाल लेते हैं, जैसे कि मिल्क हम इसमें डाल दिए हैं, ठीक है ना। मिल्क हम इस ट्यूब में हम डाल दिए हैं और इस स्टैंड को, इस सेंट्रीफ्यूग डिवाइस को जब हम रोटेट कराते हैं तो ये जो हमारा टेस्ट ट्यूब है जो कि when we rotate the device, this centrifuge device, then जब इसको हम बहुत तेज घुमाते हैं तो बच्चों ये जो क्रीम होता है, जो लाइटर होता है, वो अपर पोर्शन पे आ जाता है इस टेस्ट ट्यूब में, और मिल्क जो होता है वो नीचे चला जाता है, ठीक है ना। जनरली इसको इस तरह से अगर हम छोड़ देते हैं तो जल्दी ये सेटल्स डाउन, मिल्क नहीं होता है, उसके अंदर मिक्स रहता है। लेकिन जब इसको बहुत तेज रोटेट कराते हैं तो मिल्क हमारा नीचे बैठ जाता है, क्योंकि वो हैवियर होता है क्रीम से, और क्रीम जो होता है अपर पोर्शन पे आ जाता है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। इस तरह से हम मिल्क को और क्रीम को इस टेस्ट ट्यूब में से निकाल करके सेपरेट कर लेते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड। ओके, अघुलनशील जो सॉलिड होता है लिक्विड के अंदर उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन से या चर्निंग से सेपरेट करते हैं। एक चर्निंग एक डिवाइस होता है, इसमें 2 स्टैंड लगे होते हैं, इसमें टेस्ट ट्यूब हम लगाते हैं, इसमें हम टेस्ट ट्यूब लगाते हैं और टेस्ट ट्यूब जो है जल्दी से रोटेट होता है तो मिल्क बैठ जाता है नीचे, और इस तरह से हम इसे बहुत तेज जब घुमाते हैं तो ये सेपरेट हो जाता है। ओके, ये हमारा 4th मेथड है इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड में से सेपरेट करने का। लेट्स सी द नेक्स्ट मेथड ऑफ द separation of the component of mixture. Our next method is filtration. Sometimes very minute solid particles cannot be separated by sedimentation. कुछ समय बहुत ही छोटे जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं वाटर के अंदर, वाटर या किसी भी लिक्विड के अंदर जो बहुत छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनको हम सेडिमेंटेशन से सेपरेट नहीं कर पाते हैं। बाय डिकेंटेशन वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड बाय सेडिमेंटेशन। फॉर दिस यू यूज
द मेथड फिल्ट्रेशन, इसके लिए हम फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करते हैं। फिल्ट्रेशन मेथड में जनरली हम एक फिल्टर पेपर लेते हैं, जनरली आपके लैब में फिल्टर पेपर होता है, ठीक है, और उसको हम फोल्ड कर लेते हैं, हाफ फोल्ड कर लेते हैं, अगेन हम इसको फोल्ड करते हैं और एक कोनिकल शेप दे देते हैं। कैसा शेप दे देते हैं बच्चों? इसको हम फोल्ड करके कोनिकल शेप दे देते हैं। और इसके लिए जब हम लिक्विड को इस कोनिकल शेप को हम क्या करते हैं, एक स्टैंड में बाइंड कर देते हैं। जब इस कोनिकल शेप को स्टैंड में बाइंड कर देते हैं और इस कोनिकल शेप के नीचे हम बीकर रख देते हैं, एक एम्प्टी बीकर रख देते हैं। और जब हम इसमें सॉलिड इनसॉल्युबल माइन्यूट पार्टिकल सॉलिड के लिक्विड के अंदर इस फिल्टर पेपर पे, ये जो फिल्टर पेपर हमने बनाया है, फिल्टर पेपर आपके लैब में होता है, केमिस्ट्री लैब में फिल्टर पेपर पे हम जब लिक्विड को डालते हैं तो उसके जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं इस फिल्टर पेपर पर आ जाते हैं और लिक्विड जो है नीचे सेपरेट होकर के बीकर में इकट्ठा कर लेते हैं। लाइक दिस यू कैन सेपरेट वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड through filter paper. This is the method to separate minute particles of solid from liquid. Okay students, some more methods of the separation of components of mixture you will study in my next video.